वालेकुम। तो दोस्तों आज हम आए हैं हौस खास किला। तो मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और मेरे साथ में आए हैं समीर भाई। इनसे पूछते हैं क्योंकि यही आते आते हैं यहाँ, यही बताएंगे इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है। तो समीर भाई ज़रा कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? तो ये नदीम भाई का चैनल है, इनका प्लेटफॉर्म है, इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं दिल्ली की बहुत ही एक अहम हिस्टोरिकल जगह है, बहुत ही अहम तारीखी जगह है जिसको आप हम सब हौस खास के नाम से जानते हैं। कि दोस्तों ये वो जगह है जिसको बहुत से लोगों को नहीं पता इस जगह के बारे में कि ये जगह क्या है, किसने बनवाया था इस जगह का और कौन से बादशाह के दौर में इस इमारत की तामीर करी गई है। क्योंकि अमूमन लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, घूमने आते हैं लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, लेकिन ये एक ऐसी तारीखी जगह है जिसको तारीख के पन्नों में दबा दिया गया है। बहुत ही कम लोग इस जगह से अवेयर हैं, जानते हैं जगह को। तो आज हम लोग आपको विजिट करके दिखाएंगे हौस खास का किला। ये हौस खास का वो किला है जिसमें 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस शहर को आबाद किया था अपनी आवाम को सुरक्षा देने के लिए। और इसके अंदर बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। जब खिलजी वंश की समाप्ति हुई तो आगाज़ होता है तुगलक वंश का। फिर तुगलकों ने इस किले को अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा इस मोनूमेंट्स के अंदर है। गोल गुम्बद इमारत इस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है। साथ में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई हुई एक तारीखी मस्जिद जो कि अब जमींदोज हो चुकी है, बस कुछ अवशेष बचे हैं उस मस्जिद के। और सबसे अहम जगह जो है, ये पूरा इलाका ये जो जाना जाता है, ये जाना जाता है हौस खास के नाम से। इसको हौस खास क्यों कहते हैं, क्या वजह है इसकी? दोस्तों उस ज़माने में दिल्ली के अंदर पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आवाम के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए यहाँ पर एक पानी का हौस बनवाया था जिसको हम सब हौस खास के नाम से जानते हैं। हौस यानी कि पानी का टैंक, और ख़ास यानी कि स्पेशल लोगों के लिए अपना स्पेशल एक पानी का टैंक यहाँ बनवाया था पानी की आपूर्ति के लिए। तो आज का व्लॉग है नदीम भाई का, बहुत ही मस्त होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे गोल गुम्बद इमारत के पास में। चलो अब चलते हैं चलते आगे। हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस अहाते के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड पे ये 3 गुम्बद वाली इमारत पड़ती है। ये मंडप नुमा जो इमारत आपको दिख रही है, इसे कहते हैं 3 गुम्बद वाली इमारत। ये खिलजी वंश के ज़माने में इसकी तामीरी का काम हुआ था। और इसका पर्पस क्या था इन इमारतों का? उस ज़माने के अंदर कुछ आम सवाएँ हुआ करती थीं और लोग अपने मसले मसाइल लेकर इस जगह पर आकर बैठा करते थे और बादशाह सलामत अपने उनके मसले मसाइल को सुना करते थे। तो ये जो 3 गुम्बद वाली इमारत है, ये खिलजी वंश के ज़माने में है। इसी की तर्ज पर सामने की साइड में और दूसरी इमारतें बनाई गई हैं जो कि तुगलकों ने बनवाई थी, इसको कॉपी करके। ये 3 गुम्बद वाली इमारत है जो कि यहाँ का एक पहला मोनूमेंट्स है जो कि एंट्री के बाद पड़ता है। अब मैं आपको सामने दिखाने वाला हूँ। ये सामने आपको कार खड़ी दिख रही होगी, उसके सामने जाल का गेट लगा है। यह है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई हुई मस्जिद, जो कि अब इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर नमाज नहीं होती है, लेकिन फिलहाल मैं इसको आगे चलकर आपको दिखाने वाला हूँ नदीम भाई के साथ में। चलो, तो यही वो 3 गुम्बद हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद थी, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद है। ये देखो, ये ऊपर गुम्बद है। आगे भी दिखाता हूँ मस्जिद के अंदर कुछ। तो बंद ही है पूरी मस्जिद ही। ये सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद अंदर, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है तो कुछ नहीं पता चल रहा है इसका। ये भी 3 गोल गुम्बद हैं, एक और एक 2 और एक 3। ये तो मैं लेके चलता हूँ आपको मस्जिद, उसकी झील की तरफ। जो झील ये बनाई गई थी जब पानी की किल्लत थी, तो इसीलिए इस झील को पूरी तरह बनाया गया था। ये देखो, ये बहुत खूबसूरत सी ये झील है। ये झील है पूरी, लेकिन इसमें कुछ नहीं, नाव वगैरह कुछ नहीं चलती है, ऐसी खाली झील ही है ये। अब आगे दिखाता हूँ। ये देखो, ये पुराने पूरे किले हैं। एक दौर में यहाँ पानी की बहुत परेशानी थी, उसी के लिए झील पूरी बनाई गई थी। तो ये जो देख रहे हैं ये पूरा मदरसा था, ये बहुत बड़ा मदरसा था। लेकिन अभी ये मदरसे में चलते हैं। यही पूरा मदरसा था जो अलाउद्दीन खिलजी ने मदरसा पूरा बनाया था। और यहाँ को पूरे तालीम का काम यहाँ हुआ था। जो बच्चों को तालीम दी जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था। ये और अंदर चलते हैं और अंदर चल कर देखते हैं। ये देखो, ये पूरा मदरसा था अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में।
जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था, पूरे बच्चे पढ़ते थे इस ये इधर को बाहर का भी रास्ता है और उधर से भी रास्ता है। दो तीन रास्ते हैं इसके। और ये बहुत बड़ा मदरसा था, उस दौर में सबसे बड़ा मदरसा ये कहलाया जाता था यहाँ का। ये देखो यहाँ के बहुत खूबसूरत से गुम्बद हैं पूरे। अब इसके बाहर की बात करें तो ये पूरा देखो, ये बाहर से भी ऐसा था, ये पूरा यहाँ बहुत ऊंची सी वो बनी हुई है। और सामने ही वो झील है जिसे हौस खास झील के नाम से जाना जाता है। ये मदरसे का गेट था, ये जो देख रहे हैं आप, ये मदरसे का पूरा गेट था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, 1 और 2 और 3 ये 4 गुम्बद यहाँ भी बने हैं, जो उनके तर्ज पे उनकी कॉपी करके इनको बनाया गया था। और शायद कुछ मकबरे भी हैं वहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे मकबरे भी हैं कुछ। लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है, तो आप यहाँ ज़रूर आए। और यहाँ टिकट भी बहुत महंगा नहीं है, 20 रुपये का ओनली टिकट है। एक मकबरा है जो फिरोज़ा तुगलक का है। तो शमीर भाई से पूछता हूँ इनका कितना पुराना इतिहास है और ये इसमें क्या है। तो दोस्तों ये जो पीछे मकबरा दिख रहा है, ये है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। ये दोस्तों आप सोच रहे होंगे फिरोज शाह तुगलक का मकबरा अलाउद्दीन के प्रेमिसेस में कैसे आ गए। तो दोस्तों जब दिल्ली के अंदर सबसे पहला जो वंश था वो था गौरी वंश, यानी कि गुलाम वंश। उसके बाद जब गौरी लोगों का ख़त्म हो गया, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक फौत हो गए। उसके बाद अल्तुतमिश दिल्ली गद्दी पर बैठे। उनकी फौत के बाद दिल्ली के गद्दी पर काबिज हो गए थे खिलजी लोग, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने हुकूमत की। जलालुद्दीन खिलजी तो चचा जान थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को बेदखल करके दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी खत्म होते हैं तो खात्मा हो जाता है खिलजी वंश का, और सरजमीन में दिल्ली में इब्तिदा होती है तुगलकों की। तुगलकों का राज आता है। तो तुगलक वंश के पहले बादशाह थे फिरोज शाह तुगलक, जिनका आप पीछे मकबरा देख रहे हैं। और इनकी कब्र बीच में है और साइड में इनके साहबजादगान की कब्र है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस कब्र में उनके साहबजादों की कब्र है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनके जो साइड में कब्रें हैं वो इनकी बीवियों की हैं। बट सब लोग, क्योंकि ये ज़माना है 13वीं शताब्दी में, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आखिर में लगभग अलाउद्दीन खिलजी का जो वंश था समाप्त हो गया था, जो उनका एरा था फिनिश हो गया था। 13वीं शताब्दी में शुरुआत में इब्तिदा होती है तुगलक वंश की। तो जो अंदर मकबरा है तकरीबन 700 साल पुराना है। तो अभी अंदर चलेंगे और उनके दर्जात के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल कर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेन गेट के पास जो मेहराब बनी हुई आपको दिख रही होगी, इस पर देखिए नक्काशी करके कुरान करीम की आयतों को सजाया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप अनुमान कल्पना कीजिए जब ये इमारत बनकर तैयार हुई होगी तो कितनी खूबसूरत लग रही होगी। देखिए ऊपर कंकोरे बने हुए हैं नक्काशी के साथ में लाल बलुआ पत्थर से, और इस इमारत में भी लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी भी अंदर चलते हैं। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल कर ही देखते हैं। अरे सारी दुनिया आ रही है यार। ये आ गए हैं, ये कब्र है। ये तीन कब्र बनी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, 1 2 ये 3 कब्र बनी है। और इसकी कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, ये देखो कितनी खूबसूरती से इसका गुम्बद को बनाया गया। सारे कुरान करीम की आयतें लिखी हैं इस पर। ये देखो ये कितनी खूबसूरत नक्काशी करी गई है, कितना खूबसूरत कुरान की आयतें इसमें लिखी हुई हैं। तो मैं आपको एक बार जूम करके ज़रूर दिखाऊंगा इसमें लिखा क्या है। ये देखो, ये देखो ये पूरे कुरान की आयतें इसमें ये लिखी हैं पूरी। तो मैंने जूम कर आपको दिखाया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। उस टाइम में कितने अच्छे कारीगर होंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई और इतनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया और इतनी खूबसूरती के साथ इसमें लिखा। ये देखो ये जो मेन गेट पे भी सारे कुरान करीम की आयतें लिखी हुई हैं। ये नीचे जो है खबर है। तो अब बाहर चलते हैं, बाहर चलकर इंशाल्लाह आपको और कुछ दिखाता हूँ आगे चल के। मदरसे का दूसरा भाग है, वो उत्तरी भाग था, ये पश्चिम भाग है। ये देखो ये सामने जो पूरा आप देख रहे हैं
ये मदरसे का ये गेट है। अब इसमें अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये पूरा पूरा ही इधर से सारा मदरसा। ये देखो ये लिखा है इसमें। ये सामने जो मदरसा है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उस दौर का सबसे बड़ा मदरसा था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। हिंदुस्तान के नहीं, विदेशों के बच्चे पढ़ने आते थे। और विदेशों से भी यहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। जो और कंट्रियों के लोग थे वो भी यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। ये देखो ये पूरा मदरसा है, वहाँ से वहाँ तक। पढ़ाई भी मुफ्त और बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती थी इसमें, बिल्कुल फ्री। मतलब बच्चों का हॉस्टल भी था। हाँ, ये देखो ये भी बहुत खूबसूरत सा, ये किले की पूरी दीवारें हैं। ये पूरा किला ही था यहाँ पे जो ये, और उस साइड में मदरसा था, मदरसे से आगे को आए हैं। एक चीज़ और, बाहर की साइड में एक बार अंदर चल के और आपको दिखा देता हूँ ये अंदर में क्या क्या था इसके। ये देखो ये कितना खूबसूरत सा ये गुम्बद था, और ये पूरा किला इस टाइम खंडर में तब्दील हो चुका है। ये सामने देखो ये झील है। पूरा किला है। ये नीचे को भी है, मगर नीचे को सीढ़ियाँ नहीं बची हुई हैं, पूरा रास्ता बंद है इधर। अगर इधर पे कोई जाए तो कैसे जाए, क्योंकि रास्ता है पूरा बंद है ये। और ये ऊपर देखो कितना खूबसूरत से गुम्बद है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पूरा। बाहर चलते हैं, बाहर चलकर देखते हैं हम। ये देखो ये पूरी झील है, इधर से सामने से नजर आ रही है। इसके चारों तरफ से किला पूरा जो है झील के चारों तरफ बना हुआ ये किला है। कब्रिस्तान है, तुगलकों की कब्रें हैं। ये देखो तुगलकों की कब्रें हैं सामने जो है, ये सामने है। जाना। तो दोस्तों ये देखो ये तुगलक वंश के जो हैं ये कब्रें, 2 कब्रें इधर भी हैं। ये ये 2 कब्रें हैं यहाँ, और ये पूरा गेट बना हुआ है, बंद है इधर से सारा पूरा ये। और ये 4 गुम्बद हैं जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाए थे, और मैं भी दिखा रहा हूँ। ये लास्ट में भी मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ। और ये है फिरोज शाह का मकबरा, जो ये सामने मेरे सामने आप देख रहे हैं ये। और ये बहुत खूबसूरत, इसकी दूसरी साइड में बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी एक झील है, जो वो भी मैंने आपको दिखाई है। और आप आए यहाँ और फैमिली के साथ आए, घूमे हैं, बहुत खूबसूरत सा ये पूरा किला बनाया गया है। और ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसको यहीं अब समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं और चलते हैं अब। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।